योरोमन अन्योकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन कमिंग ऑफ एज सुपर नेचुरल कॉमेडी हॉरर ड्रामा के बारे में, जिसने नेटफ्लिक्स पर रिलीज के साथ ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए कई अवार्ड नॉमिनेशंस में अपना नाम ऐड करा लिया है। वहीं अगर आप एक ड्रामा लवर हैं, तो आपकी लिस्ट में ये ड्रामा होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेब सीरीज को। तो कहानी के शुरुआत में वेनेसडे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी अजीब सी हरकतों की वजह से स्कूल के बच्चे उसे पसंद नहीं करते। इसलिए स्कूल के कुछ बच्चे उसके छोटे भाई को लॉकर में बंद कर देते हैं। तो वो अपने भाई से पूछती है कि ये किसने किया। तो उसका भाई उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही उसे वो पूरा इंसिडेंट दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि ये किसने किया। तो वो उन लड़कों से बदला लेने जाती है जो कि स्विमिंग कर रहे होते हैं, और इसके लिए वो पिरेना फिश को पूल में छोड़ देती है। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि पिरेना फिश ह्यूमंस पर अटैक करती है, यानी वो जान तक ले लेती है। तो जैसे ही वेडनेसडे पूल में फिश फेंकती है, तो सारे लड़के बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़का रह जाता है और फिश उस पर अटैक कर देती है। और जब ये बात स्कूल में पता चलती है, तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे दूसरी एकेडमी लेकर जाते हैं, जो कि उसके जैसे ही बच्चों की होती है। हालांकि वेडनेसडे इस स्कूल में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि इससे पहले उसे कई स्कूल से निकाला जा चुका था। तो अब यही लास्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ जो भी बच्चे हैं, उन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है। वहीं दूसरे सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जो जंगल में घूमने जाता है, जहाँ कोई आकर उस पर अटैक कर देता है और उसकी जान चली जाती है। इधर वेडनेसडे स्कूल प्रिंसिपल से मिलती है, तो प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम मेरी तरह आउटकास्ट हो। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि आउटकास्ट में मरमेड्स, वैम्पायर्स, डायन और मैजिक पावर वाले सभी शामिल होते हैं। तो प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसके रूममेट के पास लेकर जाती है, जिसने पूरे रूम को काफी कलरफुल कर रखा था। वहीं वेडनेसडे तो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी, इसलिए वो रूम को दो हिस्सों में बांट देती है, यानी एक एरिया कलरफुल, वहीं दूसरा हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट। हालांकि उसकी रूममेट काफी अच्छी होती है और उसे पूरा स्कूल घुमाने ले जाती है, जहाँ उसे एक लड़का आकर मिलता है और उससे उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। तो वो कहती है कि मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करती जो हड्डियों और दिमाग को सड़ा दे। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इधर वेडनेसडे के पेरेंट्स जा रहे होते हैं, तो जाने से पहले उसकी माँ उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि देखते हैं कि मैं भागती हूँ या नहीं। लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के फादर उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ छोड़ देते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर उस जंगल में मरे हुए लड़के की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और कहते हैं कि ये भी वैसे ही मरा है जैसे बाकी लड़के मरे थे। हालांकि उन्हें यहाँ कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिर ये लड़का कैसे मरा। इधर रात को वेडनेसडे नोवेल देख रही होती है, तो उसकी रूममेट म्यूजिक तेज आवाज में चला देती है, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि शोर मत करो। तो वेडनेसडे की रूममेट अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे डराने की कोशिश करती है, जो कि एक भेड़िया होती है, यानी वो एक भेड़िया बन सकती है। लेकिन अभी तक उसकी सुपर पावर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई होती, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे हमेशा ताना मारती रहती हैं, जिनसे वो तंग आ चुकी होती है। वह वेडनेसडे और उसकी रूममेट झगड़ा करते उससे पहले ही उसकी एक टीचर उससे मिलने आती है और झगड़ा वहीं रुक जाता है। वहीं अगले दिन वेडनेसडे स्कूल में जा रही होती है कि उसी टाइम एक बड़ा सा स्टैचू उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जेवियर नाम का लड़का उसे आकर बचा लेता है। लेकिन वेडनेसडे उस स्टैचू की वजह से बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो जेवियर उससे उसका हालचाल पूछता है, जिस पर वो उसे थैंक्स बोलने की जगह कहती है कि तुमने मुझे जिंदा बचाकर गलती कर दी, अब तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। जिस पर जेवियर कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बचाता। इधर वेडनेसडे अपने रूम में आती है, तो उसे वो हाथ दिख जाता है, जिस पर वो उससे कहती है कि पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया मेरी जासूसी करने के लिए, लेकिन अब तुम मेरा
काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें किसी डब्बे में बंद करके रख दूंगी। अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल को लगता है कि वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती, इसलिए उसके बारे में उसे और जानना और समझना चाहिए। लेकिन वेडनेसडे वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है, लेकिन भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है। तो टकराते ही उसे नजर आता है कि वो आदमी अभी एक्सीडेंट में मरने वाला है, लेकिन वो उस आदमी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और यहाँ से वो छुपने के लिए एक कैफे जाती है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो काफी हैंडसम होता है, लेकिन बेचारा अपनी कॉफी मशीन की वजह से परेशान होता है, क्योंकि वो खराब हो गई होती है। तो वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मुझे स्टेशन तक छोड़ना होगा। तो वो लड़का तैयार हो जाता है और कहता है कि रुको, मैं अभी आता हूँ। इतने में कुछ लड़के आकर वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं, तो वो उनकी धुलाई कर देती है कि इतने में उस लड़के के फादर आ जाते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं, और उस तोड़फोड़ के बारे में पूछती हैं। तो वो हैंडसम लड़का बताता है कि वो उसे परेशान कर रहा था, इसलिए वेडनेसडे ने उसकी धुलाई कर दी। कि इतने में प्रिंसिपल आती है और वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है, और रास्ते में उस पर नाराज होते हुए कहती हैं कि तुम कितना भी भागने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। कि इतने में उन्हें वही एक्सीडेंट वाला आदमी दिखता है। तो प्रिंसिपल कहती हैं कि भगवान करे वो बस बच जाए। तो वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर गया। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है और गुस्से में अपना गिटार बजाने लगती है, जो काफी लोगों को पसंद भी आता है। वहीं उसकी रूममेट उससे उसके दोस्त यानी उसके हाथ के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि ये एडम्स फैमिली का हिस्सा है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में आकर एक बुक के कुछ पेजेस फाड़ रहा होता है। इधर हाथ उस हैंडसम लड़के के घर जाता है, जहाँ ये लड़का उसे देखकर डर जाता है। तो हाथ उसे इशारा करके बताता है कि वो वेडनेसडे को कॉल करे। तो जब वो वेडनेसडे को कॉल करता है, तो वेडनेसडे कहती है कि हमारे स्कूल में कुछ ही दिनों में पार्टी होने वाली है, जहाँ से मैं भागने वाली हूँ, तो तुम मेरी भागने में हेल्प करना। तो वो तैयार हो जाता है, लेकिन पार्टी में सारा टाइम प्रिंसिपल उस पर नजर रखे रहती है। लेकिन जैसे ही वेडनेसडे प्रिंसिपल से नजर बचाकर जाने की कोशिश करती है, तो वो एक लड़के से टकरा जाती है, और ये लड़का वही है जिसने लाइब्रेरी में पेजेस फाड़े थे। तो उसे एक बार फिर से सपना दिखाई देता है कि उस लड़के की थोड़ी देर में मौत होने वाली है। तो वो उस लड़के को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन वो लड़का अपने जादू से उसे एक पेड़ से चिपका देता है और कहता है कि मुझे खतरा नहीं है, लोगों को खतरा है तुमसे, इसलिए तुम दूर रहो। साथ ही वो वेडनेसडे को एक फोटो भी दिखाता है और कहता है कि ये फोटो 25 इयर्स पहले मेरी माँ ने बनाया था और कहा था ये लड़की स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी, और इस पिक में तुम ही हो। इसके साथ ही कहता है कि उस दिन वो स्टैचू मैंने ही तुम्हारे ऊपर फेंका था। कि इतने में एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आकर उस लड़के की बातों के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि आखिर मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हो सकती हूँ। तो थोड़ा रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड पर किसी को मारने के लिए एक केस चल रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रही है। वहीं नेक्स्ट डे पुलिस उस लड़के की मौत की इन्वेस्टिगेशन करती है और वेडनेसडे से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछती है। तो वेडनेसडे उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई है जो सबको मार रहा है, लेकिन ये लड़का अगले दिन स्कूल में सबको दिखता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो स्कूल छोड़ रहा है। तो वेडनेसडे हाथ से कहती है कि उस लड़के का पीछा करो, जिस पर वो हाथ आकर बताता है कि वो लड़का रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे की क्लास होती है, जहाँ वो एक न्यू लड़की से मिलती है जो खुद को काफी इंटेलिजेंट समझती है, इसलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे कुछ एक्टिविटीज करने को देती है, जहाँ उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है,
जो कि काफी सीधा साधा लड़का होता है। और इसके बाद वेडनेसडे जंगल जाती है उस मॉन्स्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ उसे उसी मरे हुए लड़के का चश्मा मिलता है, जिसे वो उठाती है और उठाते ही उसे फिर से एक सपना दिखाई देता है, जिसमें उसे वही लाइब्रेरी दिखाई देती है जहाँ वो मरा लड़का बुक उठा रहा होता है। तो वो समझ जाती है कि उसे ये बुक ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए वो लाइब्रेरी जाती है और उस बुक को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो बुक उसे नहीं मिलती। तो वो जेवियर के रूम में जाती है उस बुक को ढूंढने के लिए। लेकिन इसी बीच जेवियर आ जाता है, तो वो बेड के नीचे छुप जाती है, जहाँ वही ओवर स्मार्ट गर्ल आती है और उससे कहती है कि तुम कब तक मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगे। जिस पर जेवियर कहता है कि अब मैं तुमसे आगे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम ये सब वेडनेसडे की वजह से कर रहे हो ना, कल देखना मैं उसे कंपटीशन में कैसे हराती हूँ। इधर वेडनेसडे अपने रूम में आकर अपने रूममेट से कहती है कि कल मैं उस नकचड़ी को हरा दूंगी। तो नेक्स्ट डे कंपटीशन होती है, तो वेडनेसडे गेम खेल रही होती है कि इसी बीच उसे एक बार फिर से सपना आता है, जिसमें उसे अपने जैसी एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन होश में आने पर वेडनेसडे जल्दी जल्दी गेम खेलना शुरू करती है और गेम जीत जाती है, जिससे ये लड़की फिर से उससे चिढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से उससे किसी ने हराया नहीं था। इधर रात को फिर से वेडनेसडे उस बुक को ढूंढने जाती है, तो उसे एक स्टैचू पर एक बुक दिखाई देती है, जिस पर एक पहेली लिखी होती है, जिसे पढ़कर उसे उस पहेली से एक रास्ता मिलता है, जो अंदर जाने पर उसे एक रूम दिखता है, जहां पुराने स्टूडेंट्स की फोटो लगी होती हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। साथ ही उसे यहाँ वो बुक भी मिल जाती है। तो जैसे ही वो उस बुक को लेकर जाती है, तो पीछे से उस पर कोई अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है, तो वो देखती है कि उसे किसी ने बांध रखा है, लेकिन वो इन सबको पहचान लेती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम सब अभी भी बच्चे हो और बचकानी हरकतें करते हो, और रूम में आकर उस बुक को देखना शुरू करती है। और नेक्स्ट डे आकर जेवियर से पूछती है कि तुम इस किताब के बारे में क्या जानते हो। तो वो कहता है कि ये 30 इयर्स पुरानी बुक है, जिसे एक जादूगर ने लिखा था, इसलिए ये काफी खतरनाक बुक है और ये तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वेडनेसडे उससे उस जादूगर के बारे में पूछती है। तो जेवियर कहता है कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। तो वो उस जादूगर के घर जाती है, जहाँ उसे ढेर सारी बुक्स और एक पेंटिंग दिखाई देती है, और इस पेंटिंग में वो खुद को भी देखती है कि इतने में एक लेडी आती है और उसे वहाँ से निकाल देती है। साथ ही बताती है कि अगर तुम सोच रही हो कि ये जादूगर का असली घर है, तो ऐसा नहीं है। जिसके बाद वेडनेसडे इसी स्मार्ट लड़के के पास जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है। तो ये लड़का उसे जादूगर के असली घर के बारे में बता देता है, और यहाँ से वेडनेसडे उसी घर में जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो उसे वहाँ से भगाता है। तो हाथ उस बूढ़े आदमी को डरा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है कि इतने में उसे फिर से सपना आता है, जहाँ उसे वही लड़की दिखाई देती है जो अक्सर उसे सपने में आती है, जहाँ उसे सपने में दिखता है कि जादूगर ने उस लड़की और बाकी के सभी आउटकास्ट को बांध रखा होता है और वो उन सबको मार देता है। लेकिन किसी तरह वो लड़की बच जाती है और वेडनेसडे से कहती है कि ये जादूगर बहुत बुरा है और सारे आउटकास्ट को मार देता है। कि इतने में वेडनेसडे की आँख खुल जाती है और वो हाथ से कहती है कि मैंने उस लड़की को सपने में देखा और उससे बात भी की, और अब मुझे लगता है कि मैं शायद उसके खानदान की हूँ। इतने में वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस घर को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो वेडनेसडे को देखता है तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे फिर से उस जादूगर के घर जाती है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी रुका होता है, और इतने में मॉन्स्टर आकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। लेकिन बूढ़ा आदमी मरने से पहले उस मॉन्स्टर की कुछ पिक्स ले लेता है। वहीं वेडनेसडे उस बूढ़े आदमी की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता लगता है कि मॉन्स्टर लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है।
इधर जेवियर की गर्दन पर वेडनेसडे को कुछ निशान दिखते हैं, तो वो उस पर शक करने लगती है और उस पर नजर रखते हुए उसके पीछे जाती है, जहाँ उसे मॉन्स्टर की कुछ पिक्चर्स भी दिखती हैं। तो वो उससे पूछती है, तो जेवियर कहता है कि उसे सपने में वो मॉन्स्टर दिखता है। इधर वेडनेसडे अपने दोस्तों को ये सारी पिक्स दिखाती है, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि इसमें से एक जगह उसने देखी है, जहाँ वो जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक गुफा है जिसमें ढेर सारी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन मॉन्स्टर नहीं होता। तो वेडनेसडे और उसका दोस्त रात में आने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वेडनेसडे को पार्टी में जाना पड़ता है, इसलिए उसका दोस्त अकेले ही आ जाता है, जहाँ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वेडनेसडे ये सपने में देख लेती है, इसलिए वो उसे जंगल में बचाने जाती है, जहाँ वो बेहोश पड़ा होता है। तो वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इधर स्कूल के सभी बच्चों से मिलने उनके पेरेंट्स आते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बताती है कि वेडनेसडे के दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है और जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वेडनेसडे कहती है कि प्रिंसिपल झूठ बोल रही हैं, वो तो अभी कोमा में है। इधर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को उन सभी हमलों के बारे में बताती है, साथ ही अपने फादर से उस आदमी के बारे में भी पूछती है जिसको मारने का केस उन पर चल रहा होता है, जिस पर उसकी मॉम उसे कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं खुद अपने तरीके से पता लगा लूंगी। इधर पुलिस ऑफिसर स्कूल में आता है और वेडनेसडे के फादर से कहता है कि अब मेरे पास पक्के सबूत हैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, और ये कहकर वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। तो वेडनेसडे एक बार फिर से अपने फादर से उस केस के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि गैरेट नाम का एक लड़का था जो तुम्हारी मॉम को काफी पसंद करता था, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से तुम्हारी माँ के हाथों से उसकी मौत हो गई और मैंने वो इल्जाम अपने सर ले लिया। जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती हैं कि स्कूल की नींव में तुम्हारे फादर के परिवार की एक लड़की है जिसका नाम गुडी है, उसी ने ये स्कूल बनाया था। इसके साथ ही उसकी माँ बताती है कि गैरेट मरा उस टाइम उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तो वेडनेसडे कहती है कि हमें गैरेट की कब्र खोदकर सच्चाई पता करनी चाहिए, जहाँ एक बार फिर से उसे सपना आता है और वो देखती है कि गैरेट के फादर ने उसे जहर दिया था, ये कहकर कि स्कूल के सारे लोगों को मार दो, लेकिन झगड़ा करते हुए वो जहर गैरेट की बॉडी में फैल जाता है और ये बात गैरेट की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे के फादर को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ को बताती है कि उसे अजीब से सपने आते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि जरा बच के रहना, नहीं तो तुम पागल भी हो सकती हो। इसके बाद उसे एक लेटर मिलता है जहाँ उसे कोई उस गुफा में मिलने बुलाता है। तो वो जब वहाँ जाती है तो उसके सारे दोस्त वहाँ उसे पार्टी दे रहे होते हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। और यहाँ उसे एक लाइन लिखी दिखती है जिस पर लिखा था कि मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। तो यहाँ फिर से उसे एक सपना आता है और वो लड़की उसे एक महल दिखाती है और कहती है कि तुम्हें सारी सच्चाई यहाँ मिलेगी। तो जैसे ही वेडनेसडे सपने से बाहर आती है तो वो अपने उसी हैंडसम दोस्त के पास जाती है और उस महल के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस महल के बारे में। जिसके बाद वो जेवियर के पास जाकर उस महल के बारे में पूछती है, तो वो उस महल के बारे में बताता है और कहता है कि ये महल भी मेरे सपने में अक्सर आता है। तो जब वेडनेसडे उस महल में जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ रह रहा है कि इतनी देर में वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। इधर वेडनेसडे उस महल को अच्छे से सर्च कर रही थी, तो उसे वहाँ वो सारे कटे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं जो उस मॉन्स्टर ने काटे थे। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर आता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो वेडनेसडे पर नाराज होकर चला जाता है। वहीं अगले दिन वेडनेसडे के एक अंकल आते हैं, तो वो उनसे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी में एक तिजोरी है जिसमें एक बुक रखी है, उसमें इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर होगा। जिसके बाद वेडनेसडे और उसके अंकल उस बुक को ढूंढने जाते हैं, जिसे पढ़कर पता चलता है कि मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में आकर काम करता है।
जिसके बाद वेडनेसडे के दोस्त आकर बताते हैं कि गैरेट की मॉम को किसी ने डुबोकर मारा था और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। तो वो ये सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि हो ना हो ये जेवियर ही होगा। तो वो पुलिस से उसे पकड़वा देती है। इधर वो उस हैंडसम लड़के के पास जाती है तो उसे सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ये लड़का ही मॉन्स्टर है और ये बात आकर वो अपने दोस्तों को बताती है। तो उसके दोस्त मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे सच निकलवाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और इतने में वो पुलिस ऑफिसर आकर उस हैंडसम लड़के को बचा लेता है। तो जाते हुए ये लड़का कहता है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इधर प्रिंसिपल वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देती है तो वो जाने से पहले अपने सभी दोस्तों से मिलकर जाती है। तो उसका दोस्त बताता है कि इस मॉन्स्टर को लाल जूते वाले किसी पर्सन ने कंट्रोल कर रखा है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि ये तो हमारी स्कूल की टीचर है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने ही उस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया है। कि इतने में वो लड़का आ जाता है तो टीचर बताती है कि इन लोगों के बॉडी पार्ट से जादूगर को फिर से जिंदा किया जाएगा और तुम्हारे खून से ही ये हो पाएगा क्योंकि तुम ही गुडी के खानदान की लड़की हो। और ये कहकर वो वेडनेसडे का हाथ काट देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो जादूगर जिंदा हो जाता है और वेडनेसडे को घायल करके चला जाता है। तो गुडी आती है और कहती है कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हें ठीक कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। तो वेडनेसडे बाहर आती है तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है कि इतने में उसकी रूममेट जो बॉल बन गई होती है वो उस मॉन्स्टर को भगाती है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है। तो वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से घायल हो जाता है। वहीं वेडनेसडे उस जादूगर को मारने आती है क्योंकि गुडी ने उसे बताया था कि अगर तुम तलवार से उस जादूगर को मारोगी तो वो मर जाएगा। तो वेडनेसडे तलवार उस जादूगर के सीने में मार देती है जिससे वो जादूगर मर जाता है। इधर उस टीचर पर वेडनेसडे का दोस्त ढेर सारी मधुमक्खी छोड़ देता है, यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। वहीं उस मॉन्स्टर को पुलिस बांध कर ले जाती है, लेकिन जब वेडनेसडे घर जा रही होती है तो उसे एक मैसेज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैं अभी भी तुम पर नजर रख रहा हूँ। और यहीं से ये सीरीज खत्म हो जाती है, यानी हमें इसके सीजन 2 का वेट करना होगा क्योंकि अभी भी मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।